नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 25 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में लॉर्ड मैकाले की 223वीं जयंती मनाई जा रही थी। वही लॉर्ड मैकाले जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्ट और नष्ट करने के लिए तमाम तरह के जतन किए। वही लॉर्ड मैकाले जिसने कहा था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ऐसा कर देना चाहिए कि यह व्यवस्था विद्वानों की जगह सिर्फ क्लर्क पैदा करने का माध्यम रह जाए। वही मैकाले जिसने कहा था कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ के लोग गुलाम मानसिकता को स्वीकार कर सकें। भला हो राष्ट्रवादी छात्रों का जिन्होंने बौंडर उठाया और भारतीय शिक्षा पद्धति के घोर शत्रु और नाशक मैकाले की जन्मगांठ बापू की संस्था में मनाने में व्यवधान उत्पन्न किया। राष्ट्रवादी संगठन के लोग बधाई के पात्र हैं, पर यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये किसके दिमाग की उपज थी कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में मैकाले की जयंती मनाई जाए, वह भी तब जब हम गांधी की नई तालीम को लागू नहीं कर सके और मैकाले की शिक्षा पद्धति को जस का तस लागू करके आज हम स्यापा पीट रहे हैं। कार्यकारी कुलपति दलित प्राध्यापक लीला कारुणेकर ने इस आयोजन की पृष्ठभूमि तैयार की थी, वही इसके कर्ता धर्ता थे। वे अंबेडकर दलित अध्ययन केंद्र के निदेशक हैं, तेलुगु भाषी हैं, लखनऊ में भी रहे हैं। हालांकि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कादर नवाज खान ने तत्काल नोटिस द्वारा प्रोफेसर कारुणेकर को निर्देश दिया कि भारतीय संस्कृत दृष्टि और भावना के विपरीत रहे मैकाले की जयंती कदापि न मनाई जाए। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति 2020 से ऐसा समारोह तालमेल नहीं रखता है। शायद भारत का कोई ऐसा दूसरा संस्थान न हो जिसका सीधा रिश्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जोड़ता हो, जहां गांधी चिंतन, नीति कार्य, निर्णय और व्यवहार के सरासर प्रतिकूल ऐसा काम हो रहा हो। इस विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्र सरकार ने की है, लेकिन यह गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार करने से अधिक कांग्रेसियों और कम्युनिस्टों की कूटनीति का केंद्र रहा है। जब रिटायर्ड पुलिस वाले वीएन राय इसके कुलपति नामित हुए तो इसमें बिना अर्हता, योग्यता और अमान्य लोगों की कई नियुक्तियां की गईं। अतः उनके जाते ही वे सब हटा दिए गए। इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रकांड विद्वान पंडित गिरीश्वर मिश्र जी ने इन घटनाओं पर क्षोभ और विषाद व्यक्त किया था। महात्मा गांधी के नाम के इस विश्वविद्यालय में मैकाले जयंती मनाए जाने के इस प्रकरण की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जांच करानी चाहिए। यहाँ बापू के नाम पर तिजारत हुई। बुनियादी शिक्षा पद्धति का सेवाग्राम एक प्रस्थान बिंदु रहा है। 23 अक्टूबर 1937 को महात्मा गांधी ने नई तालीम की योजना बनाई थी, जिसे राष्ट्रव्यापी व्यवहारिक स्वरूप दिया जाना था। उनके शैक्षिक विचार समकालीन शिक्षा शास्त्रियों के विचारों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए उनके विचारों का विरोध हुआ। गांधी जी ने कहा था कि नई तालीम का विचार भारत को दिया गया उनका अंतिम और सर्वश्रेष्ठ योगदान है। दुर्भाग्यवश इस कल्याणकारी शिक्षा प्रणाली का राष्ट्रीय स्तर पर भी समुचित प्रयोग नहीं हो पाया। आज भी बहुत से बच्चे विद्यालय जाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो विद्यालय जाने की स्थिति में है उन्हें लॉर्ड मैकाले की परंपरा से चली आ रही अंग्रेजी शिक्षा के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मैकाले बहुत स्पष्ट था कि भारतीय शिक्षा पद्धति ऐसी हो कि केवल ब्रिटिश राज के लिए क्लर्क, दफ्तरी और चपरासी तैयार करे, गुलाम हिंदुस्तानियों में हीन भावना सर्जाई जाए, असली चिंतनशील मस्तिष्क के केवल मानसिक परछाई ही बनी रहे। स्वतंत्र भारतीय सोच तो अंग्रेजों के लिए असह्य थी। मैकाले की समिति ने ही सिफारिश की थी कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, पाठ्यक्रम पश्चिमी मूल्यों और विचारों पर आधारित होना चाहिए। इन्हीं सिफारिशों को लागू किया गया और अंग्रेजी अंततः हमारे शिक्षा की भाषा बन गई। हालांकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसी समय शांति निकेतन खोला। जब भारत आजाद हुआ तो 1949 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो बाद में हमारे राष्ट्रपति बने। उन्होंने यह सिफारिश की थी कि धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, पर कथित सेकुलर नेहरू ने उनकी सिफारिश को नहीं माना। मैकाले के बारे में कुछ बातें जानना और जरूरी हो जाता है। ब्रिटिश राज्य में वह युद्ध सचिव और पोस्टमास्टर जनरल था। भारत को भ्रष्ट करने की नीयत उसने स्पष्ट कर दी थी। उसने कहा, मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की, मुझे इस देश में एक भी याचक अथवा चोर नहीं दिखा। मैंने इस देश में सांस्कृतिक संपदा से युक्त
उच्च नैतिक मूल्यों तथा असीम क्षमता वाले व्यक्तियों के दर्शन किए हैं। मेरी दृष्टि में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत जो कि इस देश का मेरुदंड है, उसको खंडित किए बिना हम इस देश पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड के संसद में 2 फरवरी 1835 को दिया गया मैकाले का एक भाषण भी यहाँ कोट करना बहुत जरूरी हो जाता है। लॉर्ड मैकाले ने तब प्रस्ताव किया कि इस देश की प्राचीन शिक्षा पद्धति, उनकी संस्कृति को इस प्रकार परिवर्तित कर दें। परिणाम स्वरूप भारतीय सोचने लगे कि अंग्रेज ही श्रेष्ठ और महान है। इस प्रकार वे अपना आत्मसम्मान, आत्म संस्कृति और आत्म गौरव खो देंगे और वही बन जाएंगे जो हम चाहते हैं, यानी हमारे नेतृत्व के अधीन। भारत की संपत्ति उसकी शिक्षा में है। अगर हम उसकी शिक्षा को बिगाड़ देंगे तो हमारे अधीन हो जाएगा। ऐसे मैकाले की 223वीं जयंती मनाने का काम जिस प्राचार्य करुणाकर ने किया है, उसे दंडित किया जाना चाहिए। उसके राष्ट्रबोध पर, उसके राष्ट्र सम्मान पर सवाल उठाया जाना लाजमी है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।